अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे। हमने जो लास्ट चैप्टर पढ़ा था वो मैंने आपको बॉक्सेस वाले क्वेश्चन करवाए थे। एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, फिर हमने पढ़ा था रिलेटिव एटॉमिक मास और एटॉमिक मास यूनिट के बारे में। आज हम पढ़ेंगे हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, कि हम किसी भी कंपाउंड को कैसे केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। तो आपको सबसे पहले तो वैलेंसी के बारे में पता होना चाहिए, आपको एलिमेंट्स के सिंबल के बारे में पता होना चाहिए, इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो पहले अगर मैं बात करूं तो पहले हम जो एलिमेंट्स को नेम देते थे वो सिंबल, मतलब एलिमेंट्स को हमने सिंबल दिए थे। जैसा कि सोडियम था तो उन्हें ने का नाम दिया था, क्लोरीन था तो Cl, तो वो दिए। तो अब हम किसी कंपाउंड को नेम देने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसे हम फॉलो करते हैं। सबसे पहला हमने है कि सिंबल ऑफ दी टू एलिमेंट्स राइट साइड बाय साइड, मीन डैट, याद रखिएगा अगर हम किसी भी कंपाउंड का नेम लिखने से पहले हमें ये याद रखिएगा कि उसका जो कैटाइन होगा पार्ट उससे पहले हम लिखेंगे, फिर उससे एनाइन को लिखेंगे उसके पार्ट को। जैसा कि सोडियम है हमारा, सोडियम क्लोराइड है, सोडियम जो है इसे कैटाइन है और क्लोरीन जो है वो एनाइन है। तो इसके अलावा फर्स्ट हम कैटाइन लिखेंगे तब हम एनाइन लिखेंगे। इसे हमने साइड बाय साइड लिख दिया सोडियम क्लोराइड की अगर बात की। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर भी हमारा पॉजिटिव होता है और ऑक्सीजन हमारा नेगेटिव होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइड बाय साइड। सेकेंड रूल है जी वैलेंसी रिटर्न ऑन द राइट टॉप कॉर्नर ऑफ द सिंबल। इसका मतलब ये है कि जो हम वैलेंसी होगी किसी भी कंपाउंड के एलिमेंट्स की, जो वैलेंसी होगी वो हम टॉप कॉर्नर्स पर लिखेंगे। हमारे राइट साइड पर जो टॉप कॉर्नर है वहाँ पर लिख। इसकी अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, अगर मैं बात करूँ तो सोडियम क्लोराइड की, सोडियम जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करता है, क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करता है। तो इसीलिए इसका जो पॉजिटिव चार्ज होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस तरीके से हम इस पे टॉप कॉर्नर पर ये लिखेंगे हम इसका। इसके बाद तीसरा रूल है कि क्रॉस एक्सचेंज मेथड। इट्स मीन डैट, मैं आपको क्रॉस एक्सचेंज मेथड का भी तरीका बताती हूँ। क्रॉस, अब हमने ऊपर सिंबल लिख ली, सिंबल लिखने के बाद हम ऐसे एलिमेंट की क्रॉस लिंकेज करेंगे। जैसे ये है सोडियम है तो इसे क्रॉस लिंक करेंगे क्लोरीन के साथ, इसकी लिखेंगे नीचे की तरफ, इसका लिखेंगे टॉप जो लोअर साइड पर है ये लिखेंगे। क्लोरीन है तो इसका माइनस है तो इसे हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि हम ये सोडियम जो है इसकी 1 है, मतलब 1 ही मतलब एलिमेंट इसमें पार्ट लेते हैं सोडियम क्लोराइड में, और क्लोरीन का 1 है तो उसे हम राइट नहीं करते। अगर हम इसकी बात करें स्टूडेंट तो कैल्शियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ तो कैल्शियम का जो है वो वैलेंसी जो इसकी 2 होती है और क्लोरीन की -1 होती है। तो इसे हम जो है क्रॉस जब हमने लिंकेज किया तो इसका हमारा फार्मूला बना स्टूडेंट, हमारा इसका फार्मूला बना कैल्शियम का 1, क्योंकि हम लिखते नहीं क्लोरीन का, हमने कैल्शियम का। अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की हम बात करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर मैं बात करूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम जो था उसके ऊपर 2 था प्लस, इसे हम ऑक्सीजन के नीचे, इस पर माइनस है तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, ये कैल्शियम। तो हम ये लिखते हैं। इसके बाद अगला रूल मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट। तो अगला हमारा चौथा पॉइंट है द सेम एलिमेंट ऑफ द कंपाउंड देन वैलेंसी विल नॉट राइट। तो कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनकी अगर वैलेंसी सेम हो तो उसे हमें राइट करने की ज़रूरत है, जैसे सोडियम क्लोराइड। और डिफरेंट एलिमेंट्स हो ऑफ अ कंपाउंड देन राइट दी वैलेंसी, तब हम उसकी वैलेंसी को जो है वो राइट करेंगे। आगे से है 2 और मोर एटम विच इज़ कॉल्ड अ रेडिकल। तो कुछ रेडिकल्स की फॉर्म में हमारे आते हैं, जैसे कि हमारे सल्फेट है और ये फास्फेट है। तो इसके अगर हम कंपाउंड्स की बात करें, एल्युमिनियम सल्फेट आ गया है और कैल्शियम सल्फेट्स हैं। तो एल्युमिनियम सल्फेट का मतलब ये है कि एल्युमिनियम जब सल्फेट के साथ कंपाउंड बनाएगी तो वो बनाएंगे जी
वो मैं आपको कंप्लीट जो है वो स्ट्रक्चर बताती हूँ कि वो कैसे बनाते हैं और इनकी ये वैलेंसीज कैसे आती हैं। अभी मैं आपको बताती हूँ। तो स्टूडेंट ये देखें, ये है जी, हमने बनाया है एल्युमिनियम सल्फेट को थ्री। तो इसमें अब कैसे हुआ है कि इसमें जो सल्फ़र था इसके आउटरमोस्ट शेयर में 5 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इसने ऑक्सीजन के साथ बनाए हैं इलेक्ट्रॉन्स, इसने बॉन्ड बनाए हैं ऑक्सीजन के साथ, 2 इसके साथ बनाए हैं, इसके साथ 2 बॉन्ड, एक इसके साथ बनाए, एक इसके साथ बनाए। फिर ऑक्सीजन आगे से ऑक्सीजन की जो वो डेफिशिएंसी होगी, इसने फिर आगे से एलुमिनियम के साथ ने, एलुमिनियम ने 3 आगे ऑक्सीजन के साथ ऐड की। इसी तरीके से दूसरे सल्फ़र ने भी ऐसे ही अपने एलुमिनियम के साथ बॉन्ड, ये 3 जो सल्फर, इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें जो एलुमिनियम है वो जो है वो 3 जो है वो बॉन्ड है, इसका मतलब है इनकी जो है वैलेंसी 3 होती है। इस एलुमिनियम की वैलेंसी 3 है, तो मतलब ये है कि हमारे जो एलुमिनियम है इसकी वैलेंसी है जी +3, और SO4 जो है वो 2 बना रहा है। ऑक्सीजन जो है वो सॉरी, इसके सल्फ़र के साथ 2 है, फिर इन 2 के साथ मतलब एलुमिनियम जो है इसके साथ बॉन्ड कर रहा है, और इसके भी 2 जो हैं सल्फ़र की। तो इसका मतलब है टोटल जो सल्फ़र पर जो है वो है वो +2 है, सॉरी -2 है। और अब जो है अगर मैं बात करूं तो ये जो है इनकी वही हम क्रॉस करेंगे लिंकेज। तो इसका जी आगे से आगे राइट ऐसे होगा Al2 SO4 3, सॉरी SO4 3। तो ये था जी किसी भी स्ट्रक्चर्स को केमिकल किसी भी कंपाउंड को किसी भी कंपाउंड के केमिकल फार्मूला देने का तरीका। तो प्लीज़ स्टूडेंट, इसमें से अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।